आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहां से रिसीव करती हैं, कंप्यूटर से। उसके बाद अगर डिस्टेंस आपकी कम है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ज्यादा पिक्सल आ सकते हैं, तो ज्यादा पिक्सल होगा मींस रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। एक वैक्यूम आपकी ट्यूब होती है, दूसरी चीज उसमें कौन सा आपका एलिमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, फास्फोरस आपका इसमें होता है। हेलो इंजीनियर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने क्या किया था, पार्ट 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है गाइस, ये हमारा चैनल, यहाँ पे आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, जिससे मेरी जो नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन करके। यहाँ से आप सारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब तक हमारा 3 पार्ट हो चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इस वीडियो की पूरी आपकी क्या मिल जाएगी, PDF यहाँ पर मिल जाएगी। सिविल एस्पिरेंट सोल्यूशन आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है आउटपुट डिवाइसेस। अब बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट रिसीव्स डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड देन ट्रांसलेट द डाटा इनटू अनदर फॉर्म। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करती हैं, कंप्यूटर से। उसके बाद वो क्या करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं, एक डाटा को दूसरे डाटा के फॉर्म में ट्रांसलेट करने का काम करती हैं। अब ये डाटा किस फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्सचर की फॉर्म में, मीन्स टेक्स्ट वाला डाटा हो, या हार्ड कॉपी हो कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की। जैसे आपने देखा होगा, आप PDF जब निकलवाने जाते हैं कंप्यूटर के वहाँ पे, तो प्रिंटर के द्वारा क्या होती है, आपकी जो कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको क्या करता है, प्रिंट करके देता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में होता है। तो ये आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में होती हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करता हूँ। तो पहला आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, जिसे हम वीडियो की बात करते हैं। ठीक है, द मॉनिटर इज़ प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द कंप्यूटर टू व्यू डिस्प्ले द रिजल्ट। मॉनिटर क्या होता है कि भैया कंप्यूटर के साथ प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को स्क्रीन पे देख सकते हैं। एन इमेज ऑन द मॉनिटर इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। मीन्स जो भी इमेज बनती है आपके मॉनिटर पे, वो क्या होती है, छोटे छोटे डॉट्स के मिलके बनी होती है, और इन डॉट्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सल कह रहे होते हैं। ठीक है, अ मॉनिटर ऑफ 2 काइंड, 2 काइंड के मॉनिटर होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है, एक आपका कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है। मोनोक्रोम का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल का मतलब ओनली 1 कलर आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है डिस्प्ले पे। अगर मैं बात करता हूँ कलर जो डिस्प्ले मॉनिटर है, इसमें 256 कलर एक टाइम पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात हो गई मॉनिटर्स के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लियरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से 3 फैक्टर जिस पे हमारी जो इमेज की क्लियरिटी है वो डिपेंड करती है। पहला आ जाता है रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, दूसरा डॉट पिच एंड तीसरा रिफ्रेश रेट। रेजोल्यूशन ऑफ पिक्चर क्या होते हैं उसके बारे में समझा देते हैं आपको कि रेजोल्यूशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर इज़ हाइयर व्हेन द पिक्सल आर क्लोजर टुगेदर। मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि भाई आप देखिए कि आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में किस हिसाब से पिक्सल का अरेंजमेंट है। पिक्सल का मतलब मैंने बता दिया कि भैया कितने आपके डॉट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, पिक्सल कहलाते हैं। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन आपका होगा। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, जितना ज़्यादा आपका पिक्सल होगा उतना ही ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा। मीन्स पिक्सल आपके बहुत ज़्यादा पास में होने चाहिए। अगर पिक्सल एक और दूसरे पिक्सल के बीच में डिस्टेंस कम है, मीन्स आपके पास ज़्यादा पिक्सल हो जाएंगे तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ है डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब क्या है, इधर डायगोनल डिस्टेंस। ये कौन सी डिस्टेंस है, डायगोनल डिस्टेंस है बिटवीन द 2 कलर्ड पिक्चर्स। द स्मॉलर द डॉट पिच बेटर इज द रेजोल्यूशन। मीन्स कह रहा है कि भैया देखिए 2 पिक्सल के बीच में ये आपकी डायगोनल डिस्टेंस है, क्या है, डॉट पिच। ये जितनी ज़्यादा कम रहेगी, अगर ये डिस्टेंस आपकी कम है, इसका मतलब क्या है, आपके पास ज़्यादा पिक्सल आ सकते हैं। तो ज़्यादा पिक्सल होगा मीन्स रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट ऑफ योर डिस्प्ले रिफर्स टू हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रॉ न्यू इमेज। मीन्स क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी बार आपका मॉनिटर क्या कर सकता है, या डिस्प्ले क्या कर सकता है, नई नई इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। उसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में भी रिफ्रेश रेट होता है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो गया, या 120 हर्ट्ज
रिफ्रेश रेट हो गया। इसका मतलब क्या, कितनी जल्दी आप स्मूथली सारे काम को कर सकते हैं, वही चीज़ें बात क्या होती है, रिफ्रेश रेट की बातें होती हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि कितनी जल्दी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये क्या करता है, इमेज को नई नई बना सकता है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का रिफ्रेश रेट कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था हायर द रिफ्रेश रेट मोर सॉलिड द इमेज लुक्स ऑन द स्क्रीन। मीन्स जितनी ज़्यादा आपका रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा उतनी बढ़िया तरीके से, उतनी क्लियर आपकी क्या होगी, इमेज स्क्रीन पे दिखाई देगी। द रिफ्रेश रेट ऑफ द मॉनिटर इज़ मेजर इन हर्ट्स। रिफ्रेश रेट जो मॉनिटर का होता है किस में हम मेज़र करते हैं, तो हर्ट्स में मेज़र करते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मॉनिटर के। तो पहला आता है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा आता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तीसरा आता है इमिटिंग डायोड। और भी टाइप्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका 3D मॉनिटर हो गया एंड आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये सारे बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिटेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आ जाता है कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। It is a typically rectangular shaped monitor that you can see on the desktop computer. The CRT work in same as a television. CRT has a vacuum tube. अब यहाँ पे देखिए ये CRT आप देख सकते हैं, जो पहले टाइम में जो कंप्यूटर आते हैं जिसका कूबड़ निकला हुआ होता था बेसिकली, मतलब इसको ज़्यादा रखने के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होता था। दूसरी चीज़ क्या है इसके में, अगर मैं डिटेलिंग की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता था भैया, ये टेलीविज़न की तरह दिखाई देता था। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, इसके अंदर क्या होती थी, एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, जिसमें क्या है कि वहाँ पे फास्फोरस, उसमें थिन फिल्म का फास्फोरस उसमें लगा होता था, ठीक है। तो CRT से आपका इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें क्या होती है, एक वैक्यूम आपकी ट्यूब होती है। दूसरी चीज़ उसमें कौन सा आपका एलिमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है, फास्फोरस आपका इसमें होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ LCD की। LCD क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं, दीज स्क्रीन्स आर यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक साइज PC। ये जो स्क्रीन है ये कहाँ यूज़ की जाती है, आपका हो गया लैपटॉप हो गया, या फिर मैं बात कर लेता हूँ नोटबुक साइज PCs में यूज़ की जाती थी या यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड जो कि क्या कर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया जाता है 2 प्लेट्स में। मीन्स ये आपकी क्या, 1 प्लेट होगी, ये आपकी 2 प्लेट होगी, इसके बीच में लिक्विड को क्या कर दिया जाता है, सैंडविच कर दिया। जैसे सैंडविच आपने देखा होगा, ऊपर पार्ट होता है फिर नीचे पार्ट होता है, बीच में उसमें सारे चीज़ें डाली जाती हैं। वैसे ही आपका क्या है, एक आपकी प्लेट है, दूसरी प्लेट इधर है और बीच में हमने क्या कर दिया, लिक्विड को फिक्स कर दिया। तो ये कैसे बन जाती है, फिर ये LCD आपकी स्क्रीन बन जाती है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए थिन फ्लैट एंड लाइट वेटेड स्क्रीन मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर्स और मोनोक्रोम पिक्सल्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स। मीन्स ये कई सारे कलरफुल तरीके से इसको बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लाइट होते हैं, आपके हल्के होते हैं। यहाँ पे लिखा एनी नंबर ऑफ कलर्स से भी बनाया जा सकता है और आप मोनोक्रोम पिक्सल से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात किया था कि बहुत सारे कलर्ड पिक्सल भी हो सकते हैं या मोनोक्रोम पिक्सल्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम क्या कहते हैं, LED कहते हैं। LED क्या होता है, LED क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। कब लाइट को इमिट करता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ आगे कि लाइट इमिटिंग डायोड का काम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पास थ्रू इट, मीन्स जब आपका क्या होता है, LED में जब इलेक्ट्रिक करंट आप पास करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है। तो वो क्या होते हैं, LEDs होते हैं, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है लाइट इमिटिंग डायोड, मीन्स लाइट को इमिट करने वाला डायोड। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि LED यूजुअली प्रोड्यूस रेड लाइट बट टुडेज LED कैन प्रोड्यूस। पहले इनिशियली मैं बात कर लेता हूँ तो LED सिर्फ क्या कर सकता था, सिर्फ रेड लाइट को ही इमिट कर पाता था। लेकिन आज के समय में जो RGB है, RGB का मतलब रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 टाइप की लाइट को इमिट कर सकता है और वाइट लाइट को भी इमिट कर सकता है। ये जो रेड ग्रीन ब्लू जो लाइट है ये आपकी क्या होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं कलर्स को क्या करता है, ये इमिट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3D मॉनिटर्स। 3D मॉनिटर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं 3D मॉनिटर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3D मॉनिटर कैसा होता है। इट इज़ अ टेलीविज़न दैट कन्वेज डेप्थ परसेप्शन ऑफ द व्यूअर्स। मीन्स जो आप व्यूअर्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अगर हम किसी भी इमेज का पूरी तरीके से सारे व्यूज़ को देखने चाहते हैं, मीन्स उसके हाइट भी हमको दिख जाए, उसका आपका बैकग्राउंड व्यू दिख जाए और आपका फ्रंट व्यू दिख जाए, बैक साइड व्यू दिख जाए, सारे व्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, 3D प्रिंटर का 3D मॉनिटर का यूज़ करते हैं।
When 3D images are made interactive, then the user feel involved with the scene and experience called virtual reality. Means अगर आपको सारे व्यू दिख जाएंगे किसी भी पिक्चर के, तो आप कुछ ज़्यादा उसको क्या साथ कर क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और अच्छी चीज़ों से समझ सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल का मतलब वो रियल नहीं है, लेकिन वर्चुअल तरीके से आपको पूरी रियलिटी वाला फील देता है, तो इसे वर्चुअल रियलिटी भी हम कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, 5वें नंबर का मॉनिटर आपका आ जाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द एलसीडी। ये आपका क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि कहाँ पे यूज़ ले लिया जाता है, एलसीडी में यूज़ किया जाता है। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले फीचर अ टीएफटी फॉर इंडिविजुअल पिक्चर। These TFTs act as individual switches that allow the pixel to change their state rapidly, make them turn and off and on quickly. अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको पढ़ने वाली क्या बात है इसमें, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर से आपका एक पहली चीज़ आपका इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भैया इसको एलसीडी में यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, इसका जो वर्किंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है, मीन्स बहुत तेज़ी से क्या कर सकता है, ये अपना काम कर सकता है। तो ये हो गया, सारे आपके क्या हो गए, मॉनिटर के टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे जो भी आपके फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे टीएफटी हो गया, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला जैसे सीआरटी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडीज़ के फॉर्मूले आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू द पेपर। मींस जो भी कंप्यूटर के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपका प्रिंटर को मिलती है वो क्या कर देता है, उसको पेपर पर प्रिंट कर देता है। इट कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट। बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि कलर्ड भी आप निकाल सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट तरीके से भी निकाल सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लियरिटी ऑफ द प्रिंट्स। अगर हम किसी प्रिंटर की क्वालिटी पता करना चाहते हैं तो ये हमको पता चल जाता है, अगर किसी का जो पिक्चर की जो पेपर आपने प्रिंट करके निकाला है उसका क्लियरिटी आपका बढ़िया है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसका मतलब क्या है, वो जो प्रिंटर है वो आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, क्वालिटी वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, द स्पीड ऑफ द प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड। यस, ये आपका आ जाता है सीपीएस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सीपीएस हो गया, एक एलपीएम हो गया, एक पीपीएम हो गया। ये तीन चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, सीपीएस हो गया, एलपीएम हो गया और पीपीएम हो गया। इसके फॉर्मूलेज भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। जैसे आ जाता है सीपीएस क्या है, कैरेक्टर पर सेकेंड, दूसरा आ जाता है लाइन पर मिनट एलपीएम, और तीसरा आ जाता है पेज पर मिनट सीपीएस, एलपीएम और पीपीएम। ये क्या है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रिंटर की जो स्पीड है उसको मेज़र करते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रिंटर रेजोल्यूशन इज़ ए न्यूमेरिकल मेज़र ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज़ मेजर्ड इन डॉट पर आपका इंच, डीपीआई। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स जो प्रिंटर की रेजोल्यूशन है अगर उसको आप मेज़र करना चाहते हैं तो वो कैसे मेज़र करेंगे, डॉट्स पर इंच के फॉर्म में आप मेज़र करेंगे, डीपीआई की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रिंटर के टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है वो पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, दूसरा आ जाता है नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी कई सारे क्लासिफिकेशन आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पहले पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक आपका क्या होता है, रिबन होता है। रिबन क्या करता है, ये क्या करता है, स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है, जिससे क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर या फिर हम किसी चीज़ को प्रिंट कर पाते हैं। जैसे टाइपराइटर आपने देखा होगा, खट खट दबाते हैं तो वो क्या होता है, जो होता है वो पेपर पे जाके स्ट्राइक करता है, जिससे कैरेक्टर वहाँ पे छप जाता है। उसी तरीके से सेम ये भी काम करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट अ कैरेक्टर और एंटायर लाइन एट अ टाइम। मीन्स एक समय में या तो ये कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है या तो पूरी लाइन को प्रिंट कर सकता है। दे यूज़ पिन्स एंड हैमर्स दैट प्रेस्ड एंड इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। यहाँ पे क्या होता है, पिन्स या हैमर्स का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो आपका रिबन होता है वो डायरेक्टली हिट करता है किस पे, जैसे पेपर है आपका,
ये आपका पेपर है। यहाँ पे क्या होगा, पिन और हैमर्स की हेल्प से क्या करता है, रिबन आपका हिट करता है किस पे, पेपर पे। पेपर पे जब हम हिट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें छप जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम खर्च वाले होते हैं। मीन्स इनका जो कॉस्टिंग होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और कई सारी मल्टीपल आपकी कॉपी निकाल सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी खासियत हो गई। अब ये बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं वो बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स हो गया आपका, डेसी व्हील प्रिंटर हो गया। फिर मैं बात कर लेता हूँ आपका लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स क्या होते हैं, इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स यूजिंग रोज ऑफ पिन्स विच इम्पैक्ट द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर। इसे पिन प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे जो पिन्स होते हैं, कई सारे आपके क्या होते हैं, रो में पिन लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, रिबन को क्या करते हैं, हिट करवाते हैं किसके ऊपर, पेपर के ऊपर आपके रिबन्स को हिट करवाते हैं। ये कौन करवाते हैं, आपके जो पिन्स लगे होते हैं, इसीलिए इनको पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को एक टाइम में प्रिंट कर पाते हैं। क्या समझे, मतलब सिंगल करेक्टर एक टाइम में सिंगल करेक्टर ही प्रिंट कर पाएंगे। इट प्रिंट करेक्टर्स एंड इमेजेस हैज़ अ पैटर्न ऑफ डॉट, और डॉट की फॉर्म में प्रिंटर, जैसे आपको पी बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट की फॉर्म में आपको पी बना के देंगे। ऐसे 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 आपका डॉट चलेगा और इस फॉर्म में ये जो डॉट्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिससे आपको पी दिखाई देता है, डॉट आपको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये डॉट्स की फॉर्म में आप बहुत ज़्यादा अगर आपको जूम करके देखेंगे तो आपको डॉट्स दिखाई देंगे। मैनी डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स आर बाई डायरेक्शन, मीन्स बहुत सारे जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शन का मतलब है वो लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। मीन्स दोनों तरीके से आपको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेसी व्हील प्रिंटर। डेसी व्हील प्रिंटर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन डेसी व्हील प्रिंटर्स कैरेक्टर्स आर फुल्ली फॉर्म्ड ऑन द पेटल्स लाइक टाइपराइटर्स कीज। These printers produce high resolution output and more reliable than dot metric printers। डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हाई क्वालिटी के क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। ये भी टाइपराइटर की कीज़ इसमें लगी होती है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे मैंने इमेज बना दी है, इमेज यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हैं। ये पूरा क्या होता है, एक सिंगल आपका क्या यूनिट के तरीके से काम करता है, जो फुल कैरेक्टर को आपका क्या करता है, टाइप करके आपको देने का काम करता है। ठीक है, और इसकी रेजोल्यूशन क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स जो अभी हमने पहले पढ़ा है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं इस प्रिंटर के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है लाइन प्रिंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, ये आपका लाइन प्रिंटर है। इसके बारे में आप देखिए, इट इज़ ए हाई स्पीड प्रिंटर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आपको जो PDF मिलेगी तो आपको आसानी से आप देख सकते हैं। ये हो गया लाइन प्रिंटर, कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन इंटायर लाइन ऑन ए टेक्स्ट एट वंस इंस्टीड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर एट अ टाइम। ये क्या करता है, पूरा लाइन को ही प्रिंट करने का काम कौन करता है, लाइन प्रिंटर। ये क्या कर सकता है, पूरी लाइन को ही प्रिंट कर देता है। एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा प्रिंटर को प्रिंट करने के बजाय पूरी लाइन को ही प्रिंट करने का काम कौन करता है, लाइन प्रिंटर करता है। पेज जो प्रिंट जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक साथ में कई आपकी लाइन्स को प्रिंट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है ड्रम प्रिंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा है, ड्रम प्रिंटर है। इट यूजेस अ ड्रम टू होल्ड पेपर इन प्लेस। ये क्या कर सकता है, एक ड्रम का, यहाँ पे ड्रम देख सकते हैं, हरा हरा आपको दिख रहा होगा, ये होता है ड्रम। ये क्या करता है, पेपर को होल्ड करने का काम करता है। इट रिसीव्स एन इमेज फ्रॉम द लेज़र एंड ट्रांसफर इट ऑन द पेपर। ये लेज़र की जो हेल्प से क्या करता है, इमेज को लेता है और पेपर पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, फोटो रिसेप्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रम होता है वो फोटो रिसेप्टर से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करता है, ये प्रिंट करने का काम कर देता है आपका। तो ये हो गया ड्रम प्रिंटर। यहाँ आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कौन से प्रिंटर होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स
एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेस का यहाँ पे यूज़ होगा, और दूसरी चीज़ इंक का भी हम यूज़ करने वाले हैं। दे डू नॉट हिट और इम्पैक्ट द रिबन और टू प्रिंट। जैसे हमने अभी इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा था, वहाँ पे क्या होता है, रिबन्स होते हैं जो हिट करते हैं पेपर्स के ऊपर, जिससे वो प्रिंट उसके बाद प्रिंट निकल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे कोई भी रिबन ऐसी प्रोसेस नहीं होती कि आपको हिट करवाना है उसके बाद आपको प्रिंट देना है, वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ऑफन वाइड वैरायटी ऑफ फॉन्ट्स अदर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। मीन्स क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपका प्रिंट आपको दे देगा, और दूसरी चीज़ क्या है, ये कई सारे वैरायटी में फ़ॉन्ट, जैसे आपने अभी देखा होगा कि आप जब जाते होंगे इस समय के प्रिंटर्स में आप निकलवाने, तो आप वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स, कभी छोटा फ़ॉन्ट, कभी बड़ा फ़ॉन्ट, कभी आपका कर्सिव फ़ॉन्ट हो गया, कभी सीधा फ़ॉन्ट हो गया, हर तरीके से फ़ॉन्ट में क्या हो जाता है, निकाल लिए जाते हैं प्रिंट। ठीक है, तो ये कौन कर पाते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके कर पाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ तो इसके टाइप्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहला आ जाता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है थर्मल प्रिंटर, आगे और आपके आ जाएंगे लेज़र प्रिंटर हो गया, और मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, और एक और टाइप होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो वन बाय वन सभी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में। यहाँ पे हम नाम से ही देख सकते हैं इंकजेट मीन्स इंक का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेसेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इनटू द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। मीन्स ये स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट की फॉर्म में इंक को पेपर पे भेजता है, जिससे क्या होता है, इमेज हमारी प्रिंट होकर निकल आती है। इट स्प्रेज इंक इनटू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड प्रिंट हाई क्वालिटी टेक्स्ट। ये हाई क्वालिटी टेक्स्ट आराम से प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट बात लेते हैं दूसरा थर्मल प्रिंटर्स के बारे में। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं, यहाँ पे नाम से ही समझ लीजिए। पहला क्या, इंकजेट मीन्स इंक का यूज़ हो रहा है, दूसरा है थर्मल प्रिंटर्स मीन्स हीट का यूज़ हो रहा है। तो हीट का यूज़ करके ये क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेज़र प्रिंटर। तो दे कैन प्रिंट इन डिफरेंट फॉन्ट दैट इज़ टाइप, स्टाइल एंड साइजेस। लेज़र जो प्रिंटर होता है ये कई सारे आपके क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट में, कई सारे स्टाइल में, और बहुत सारे साइज़ों में ये क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। और अगर आपको इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ यहाँ से आपको मिल सकती है मेरी टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे लगभग 1200 प्लस लोग ज्वाइन हो चुके हैं और अपने डाउट्स और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन नाम से चैनल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं लोगो।